तो आपकी प्रेयर्स कितनी पावरफुल हैं ये आपको अब अंदाजा हो चुका होगा। हो गया कि नहीं हुआ? समझ आ गई आपको कि आपकी प्रेयर्स ने सब कुछ चेंज कर दिया। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी प्रेयर्स सचमुच परमेश्वर सुनता है उसे। वचन कहता है कि एस्तर ने कहा, जब राजा ने आज्ञा निकाल दी, किसी विरोधी ने कहा कि ऐसी ऐसी जाति है एक, ये ना तो लंगर खाती है ना प्रसाद खाती है और ना ही किसी और परमेश्वर को मानती है, इनको मार दो। राजा ने कहा अच्छा ऐसी प्रजा हमारे बीच में है। कहता हाँ राजा, हो सकता है कल को तेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। कहता ठीक है, तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू इन्हें मार दे। राजा ने अंगूठी दी और कहा जो तेरा दिल करता तू कर ले। पढ़ा है बाइबल में? अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को उठाओ, बोलो जो वचन मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। एस्तर 3 उसकी 11 से 13 आयत में लिखा है, और राजा ने हमान से कहा वो चांदी तुझे दी गई है और लोग भी, तू जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनसे कर। जो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए। हमान की आज्ञा के अनुसार राजा ने सब अधिपतियों, प्रांतों के प्रधानों, देश देश के लोगों के हाकिमों के पास चिट्ठियां लिखी छाप लगाकर। क्या चिट्ठी थी? 13 आयत में लिखा, राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या यहूदी, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए, उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। एस्तर 4 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या आज्ञा निकली है तो वो वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाने लगा। तब मोर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा। ये एस्तर जो रानी थी, मोर्दके की एक तरह की बेटी थी, उसकी दूर की बहन जो उसने पाली थी और वो रानी बन गई थी उसी की कृपा से, क्योंकि वो उसका मेंटर था। और उसने जाके कहा कि जब एस्तर के पास पहुंच और उससे कहे कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण जब सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि तू जो इस कारण इस समय चुपचाप हो रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा तो और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर ने मोर्दके के पास जाकर कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर आऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। एस्तर 5 उसकी 1 से 8। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई और राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। और रानी ने कहा राजा के पास जाके, तो रूल ये था कि जब एक राजा गद्दी पे बैठा है तो कोई भी उसकी आज्ञा के बिना पास नहीं आ सकता। अपॉइंटमेंट लो तो आ जाओ, ऐसा सिस्टम था। तो वचन कहता है कि वो बिना अपॉइंटमेंट उसके भवन के बाहर खड़ी होगी, उसके रूम के। ये मालूम था उसको कि राजा मेरे प्राण भी ले सकता है, पर वो रोजों में गई थी। कैसे गई थी? उपवास में गई थी। राजा ने कहा इसको अंदर आने दो, अंदर गई। उसने कहा राजा एक विनती करने आई हूं। क्या विनती करती है? कि तू मेरे पास खाने के लिए आएगा। उस दिन दूसरा रोजा था। राजा ने कहा ठीक है मैं खाने के लिए आऊंगा। तब 6 आयत में लिखा, भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था तब राजा ने एस्तर से कहा तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, आधा राज्य तुझे दे दूंगा। एस्तर ने कहा
मेरा निवेदन जो मैं मांगती हूं वह ये है, यदि राजा मुझसे खुश है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वो देना चाहता है, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जो मैं उनके लिए रखूंगी। कहती अगर तुम मुझसे खुश है, मुझे आधा राज नहीं चाहिए, कल मेरे पास खाने के लिए फिर आना। और उसने क्या पिया था? 6 आयत में क्या लिखा है? पढ़ो 6 आयत में। भोजन के समय क्या पी रहा था वो? क्या होता है ये? अल्कोहल वाली ड्रिंक, शराब बोलते जिसको। क्या पी रहा था राजा? राजा मसीह में नहीं था, परमेश्वर का नहीं था, अन्य जाति राजा था। ये रानी मसीह में थी और राजा के किसी खास बंदे ने कपट के साथ ये आज्ञा निकाल दी, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था, कि सारे यहूदी एक दिन में मार दिए जाएं। जब मोर्दके को बात मालूम हुई तो उसने रानी से कहा कि तू अंदर जो गई है ना, राजगद्दी के ऊपर बैठी है, शायद परमेश्वर ने तुझे भेजा है, अब आलसी मत होना। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं जिनको परमेश्वर ने पॉलिटिकली बड़ा बढ़ाया है, लेकिन जब क्रिश्चियन लोगों के लिए खड़े होने का समय होता है वो चुप रहे। परमेश्वर ने गद्दी से उतार दिया उसको। क्रिश्चियन लोगों को गद्दी किसी काम के लिए मिलती है, अपने लोगों के लिए खड़े होने के लिए मिलती है। क्रिश्चियन लोगों का डिमांड राज करना नहीं है, उनकी डिमांड होती कि हम परमेश्वर के काम कर पाएं, हेल्प कर पाएं लोगों की, क्योंकि यीशु ने कहा हमारा राज यहां का नहीं। हालेलुया। वचन कहता है उसने शराब पी, लेकिन 6 बाब में लिखा उस रात राजा को नींद नहीं आई। कभी सुना है ऐसा कि फुल शराब पी है राजा ने और नींद नहीं आ रही? तो शराबी को तो ऐसे होता है कि उसको तो मतलब नाली के किनारे गिर पड़ता है, वो कुत्ते उसका मुंह चाट रहे होते हैं। होता है कि नहीं? देखा है कि नहीं? उसको तो होश नहीं होती। अगर इतनी शराब नहीं पी, उसने ज्यादा पी ली फिर भी, तो सो तो वो जाता ही है, लेकिन बाइबल कहती राजा को उस रात नींद